Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the evidence of the chemical evolution, and from today onward, we'll talk about the evidence of the organic evolution. तो जो केमिकल इवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट्स थे या कुछ ऐसे एविडेंस थे मेटेरॉइड्स वगैरह, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया था और आज से जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे देखें तो सबसे पहले जो एविडेंस आएगा या जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं दैट इज पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल्स के बारे में जहां पढ़ेंगे हम लोग, एंड देन दैट इज बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, मतलब ये जो अरेंजमेंट है वो किसके बेसिस पे है? प्रायोरिटी के बेसिस पे है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो फॉसिल्स को दी जाएगी, एंड देन बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि उनका जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे था, एंड नेक्स्ट थर्ड दैट इज होमोलॉगी एंड द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। कंपेरेटिव स्टडी की जाती है किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनके ऑर्गन्स के बीच में उनकी जो एनाटमी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। और लास्ट में आएगा दैट इज एनालॉगी कि उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं लेकिन उनका जो फंक्शन है वो कैसा है, सेम है। तो ये क्या है? दीज आर द एविडेंसेस और इनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो डिस्कस होगा वो होगा फॉसिल्स के बारे में, दैट इज अबाउट द पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। ऐसे एविडेंस जो क्या है, फॉसिल्स के बारे में बताएंगे, एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? अगर एक बेस्ट डेफिनेशन देनी हो कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल्स, तो चार्ल्स लाइल ने कहा था कि जो फॉसिल्स हैं वो क्या है, इंप्रेशंस हैं, या तो इंप्रेशंस हैं, इंप्रेशन का मतलब मार्क, बॉडी का कोई भी मार्क, या फिर रिमेनिंग्स हैं, बचे हुए पार्ट हैं किन्हीं भी, और वो बचे हुए पार्ट कैसे हैं, हार्ड बॉडी पार्ट्स के, जो हमारी बॉडी के हार्ड पार्ट हैं उनके रिमेन्स हैं और जो रॉक्स में पाए जाएंगे। सो दे आर द फॉसिल्स आर द इंप्रेशंस और द रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक्स। देखो, अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सॉइल पे प्रेजेंट, सॉइल में प्रेजेंट होंगे, सॉइल से रॉक बनेगी और ऐसे ही जो रॉक हैं वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द सेडिमेंट्स। और जब हम अर्थ के क्रस्ट को देखते हैं तो ऐसे ही सेडिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, लाई डाउन करते हैं एक दूसरे, जैसे एक सेडिमेंट हो गया उसके ऊपर दूसरा सेडिमेंट, तीसरा सेडिमेंट, ऐसे लेयर्स में बहुत सारे सेडिमेंट्स पाए जाते हैं और इन्हीं रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म था, उसकी डेथ हो गई, अब उसके ऊपर क्या है कि सॉइल आएगी, सॉइल, हवा चलेगी, मिट्टी गिरेगी, वो प्रिजर्व, उसका या तो इम्प्रेशन वेट सॉइल वगैरह में, या फिर उसका कोई भी बॉडी का पार्ट प्रिजर्व हो गया, प्रिजर्व होने के बाद फिर वो जो सॉइल है वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी और अर्थ के क्रस्ट में ऐसे ही बहुत सारे रॉक्स क्या है एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो फॉसिल्स हैं वो कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं? सो दीज आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। कहाँ पाए जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। देखो, जब हम डिगिंग करेंगे अर्थ के क्रस्ट की तो जितना हम गहरा जाते जाएंगे उतने ही पुराने हमें फॉसिल्स नजर आएंगे। जितना हम गहरा अर्थ के क्रस्ट को उसकी डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो उतना ही पुराना क्या है हमें फॉसिल मिलेगा और जितना पुराना फॉसिल होगा उतना ही वो सिंपल होगा। जितना पुराना फॉसिल होगा उतना ही वो सिंपल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो सबसे पहले इवोल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म बनी थी वो बैक्टीरिया थी, वो प्रोकैरियोट्स थे और वो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है। और जैसे जैसे उनके बाद नए ऑर्गेनिजम्स बने, कैसे बने? उन पुराने वालों में म्यूटेशन हुई जिसके कारण ही कुछ नया कैरेक्टर उन्होंने अडॉप्ट किया और उनसे वो कॉम्प्लेक्स बने। तो जितना गहरा हम जाएंगे उतना ही सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल फॉसिल हमें मिलेगा और जो न्यूली फॉर्म्ड फॉसिल होंगे जो ऊपरी सतह पे हमें नजर आएंगे वो उतने ही कॉम्प्लेक्स होंगे।
जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत जगह खुदाई की जाती है, डिगिंग की जाती है। जैसे राखीगढ़ी हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं, प्रिजर्व्ड फॉसिल्स मिलते हैं, चाहे वो रिमेन्स हैं ह्यूमन बॉडी का या फिर कोई भी ऐसा कि जहाँ पे पहले सिविलाइजेशन थी ऐसे, तो वो क्या है, वो फॉसिल्स है, वो प्रिजर्व्ड फॉसिल्स हैं। और जितना गहरा जाएंगे उतना ही नया, उतना ही कुछ इंपॉर्टेंट हमें मिलेगा, लेकिन वो सिंपल होगा जो सबसे ऊपर मिला था उससे। ठीक है, आई बात समझ में? सो यहाँ पर एक टर्म है, एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है जो बहुत अच्छे से इस चीज को एक ही लाइन में कंप्लीट कर लेती है, कवर कर लेती है। दैट इज द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इट कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जैसे जैसे अर्थ की जो ज्योग्राफी को हम पढ़ते जाएंगे, उसके अर्थ क्रस्ट को हम पढ़ते जाएंगे, जितना गहरा हम पढ़ते जाएंगे उतना ही हमें बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री है, वो हमें पता चलती जाएगी। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फॉसिल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ फॉसिल्स को डिस्कस करेंगे। कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट किया जाता है, कि कितना पुराना हो सकता है, क्या क्या मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड अबाउट द आर्कियोपेट्रिक्स, जो कि 10th क्लास में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो आर्कियोपेट्रिक्स के कैरेक्टर्स और ऐसे ही क्या है, हम लोग इन एविडेंस को डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ फॉसिल्स, जिसमें पहला आता है अनऑल्टर्ड फॉसिल। अनऑल्टर्ड मतलब जिसके साथ कोई छेड़खानी ना की गई हो, जैसे का तैसा, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एज इट इज प्रिजर्व हो जाता है विदाउट एनी, अपनी मतलब ओरिजिनल फॉर्म में विदाउट एनी चेंज, वो कहलाता है अनऑल्टर्ड फॉसिल। और यूजुअली ऐसे ऑर्गेनिजम्स या तो आइस में या अंबर में स्टोर रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज वुली मेमोथ, और ये कुल मिला के 25,000 साल पहले, 25,000 ईयर्स अगो ये एक्सटिंक्ट हो गया था। और इसके जो फॉसिल्स हैं वो आइस में फ्रोजन मिले थे, फ्रोजन कंडीशन में मिले थे। कहाँ मिले थे? साइबेरिया में। कहाँ मिले थे? साइबेरिया में। ठीक है, अनऑल्टर्ड फॉसिल्स जो अंबर में क्या मिलेंगे? प्लांट्स या इंसेक्ट्स जो मिलेंगे, जैसे के तैसे, जैसे है वैसे के वैसे ही फॉसिल्स मिलेंगे। और जो कुछ आइस में, फॉर एग्जांपल वुली मेमोथ जो 25,000 ईयर्स अगो हमें कहाँ मिला था? साइबेरिया में एक्सटिंक्ट हो गया था, और उसी के फॉसिल साइबेरिया में आइस में नजर आए थे। नेक्स्ट इज द पेट्रीफाइड फॉसिल। सबसे मोस्ट कॉमन जो फॉसिल है दैट इज पेट्रीफाइड फॉसिल। पेट्रिफिकेशन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, व्हाट डू मीन बाय पेट्रिफिकेशन और हाउ द फॉसिल्स बिकम पेट्रीफाइड। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट हैं, ऑर्गेनिक पार्ट हैं, वो मिनरल डिपॉजिट्स में रिप्लेस हो जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मर गया, मरने के बाद उसकी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट हैं या ऑर्गेनिक पार्ट हैं वो किस में रिप्लेस हो जाएंगे? मिनरल डिपॉजिट्स में रिप्लेस हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रिफिकेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का सिर्फ और सिर्फ जो फॉसिल है वो क्या होगा? बॉडी के हार्ड पार्ट्स। जो रिमेन्स हैं वो क्या है? बॉडी के हार्ड पार्ट, जिनको हम एज ए फॉसिल यूज करते हैं, या फिर इन्हीं फॉसिल्स को हम कहते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल क्या है? दैट इज पेट्रीफाइड फॉसिल। नेक्स्ट इज द मोल्ड फॉसिल। मोल्ड दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द फंजाई। मोल्ड फॉसिल में क्या है, लेकिन यहाँ पे फंजाई नहीं है। मोल्ड फॉसिल में सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के इंप्रेशंस पाए जाते हैं। मोल्ड फॉसिल में क्या है? कोई बॉडी का पार्ट नजर नहीं आएगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसके सिर्फ इंप्रेशंस पाए जाएंगे। नेक्स्ट इज द कास्ट फॉसिल्स। जब इन्हीं मोल्ड फॉसिल्स में कुछ मिनरल डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कास्ट फॉसिल्स। फिर आता है प्रिंट फॉसिल्स। मोल्ड और प्रिंट समहाउ एक जैसे हैं, लेकिन प्रिंट फॉसिल हम प्लांट्स के लिए और माइक्रोब्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें भी इम्प्रेशन ही होता है, जो विंग्स का, फुट का, लीव्स का, स्टेम का, लेकिन प्रिंट फॉसिल को सबसे ज़्यादा हम प्लांट और माइक्रोब के लिए ही यूज़ करते हैं। इम्प्रेशन ही मिलेंगे इसमें। एंड द लास्ट इज द कोप्रोलाइट्स। कोप्रो दैट इज द फिकल मैटर।
तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिकल मैटर है या एक्सक्रीटा है वो प्रिजर्व रह जाता है, वो एज इट इज पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कोप्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये क्या थे, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स, जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ पेट्रिफाइड फॉसिल। क्या होता है पेट्रिफिकेशन, क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल कौन सा है, और अनऑल्टर्ड का एग्जांपल दैट इज मेमोथ, और प्लांट्स में क्या है प्रिंट फॉसिल्स, मतलब इंप्रेशन से पूछ लेता है। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉसिल्स की एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।